तो चैप्टर थर्ड की बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या नहीं होती। देखो, आपने पहले पढ़ा होगा, अभी तक पढ़ के आए हो पिछले 6-7 क्लास से, कि कैसे लोकेट करते हैं किसी भी नंबर को एक नंबर लाइन पर, है ना। कैसे लोकेट करते हैं किसी नंबर को किसी नंबर लाइन पर। और चैप्टर नंबर 1 में हमने ये सिखाया भी था, है ना। हमने सिखाया था और पहले रिकॉल भी कराया था कि नंबर लाइन पे कैसे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है ना। ये बात हमने आपको बताई हुई है पहले भी। और हमने रूट की वैल्यूज को, यानी कि √2 रेशनल नंबर्स को भी हमने, सॉरी इरेशनल नंबर को भी हमने रिप्रेजेंट करके दिखाया था ऑन नंबर लाइन, √2 √5 एंड ऑल। ये सारी चीज़ भी हमने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाई थी नंबर लाइन पे, राइट। तो नंबर लाइन पे क्या है, रिप्रेजेंटेशन आपको आता है कि कैसे नंबर लाइन पे किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो उसी को आधार बनते हुए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि चैप्टर नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम। आइए शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा आपने, किस किस ने पढ़ा है इस चैप्टर को, जरा बताए और इंट्रोडक्शन के रूप में समझाए थोड़ा सा हमें कि क्या है इस चैप्टर के अंदर, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए। ये सारी बातें बात करेंगे, पहले शुरुआत करेंगे। देखो, हर चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ज़रूरी है समझना, है ना। इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है समझना। मैंने आपको बताया है कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट है बेसिकली क्या, एक तरीके से कह सकते हो एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मिश्रण, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिलाकर बनाया गया है कोऑर्डिनेट, ठीक है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिक्स करके बना है आपका ऑर्डिनेट, सॉरी कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सिसा एंड एब्सिसा और कोऑर्डिनेट, है ना। तो एब्सिसा की एक बार सही से स्पेलिंग लिख लेना, ABSCI, ABSCISSA, एब्सिसा। ये होता है एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ये क्या होता है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स का कोऑर्डिनेट। अभी और आगे समझेंगे, बस अभी रफली आइडिया के लिए आप समझ लीजिए, ये होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिलाकर, और एब्सिसा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब ज्योमेट्री की बात क्यों हो रही है, ज्योमेट्री की बात क्यों हो रही है, कोऑर्डिनेट तो समझ में आ गया, तो ज्योमेट्री की बात क्यों हो रही है यहाँ पे। ज्योमेट्री की बात इसलिए हो रही है, देखो आपको क्या होगा, एक प्लेन दिया जाएगा, कैसा, एक प्लेन मान लो, ठीक है। मान लो आपको बोला गया कि देखो ये एक बोर्ड है, यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक बिंदु है, इस बिंदु को लोकेट करिए। क्या करिए, लोकेट करिए, मतलब इसकी पोजीशन बताइए कहाँ है ये। तो आप कैसे बताएंगे, तो बोलोगे ये बॉक्स के अंदर है ना। पर बॉक्स के अंदर है वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन बताओ कहाँ पर है, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे इसको, तो इसके लिए आप पता है हमें कैसे जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे और इस तरीके से पहले पहुंचेंगे, और एक इससे जाएंगे और फिर इससे पहुंचेंगे। यानी हमने मान लेते हैं कि ये हमारा 5 है और ये हमारा 5 है ना। ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस 5 है, ये भी 5 है। मान लिया है ये हमारी 2 है और ये हमारा 3 है, तो यानी कि 2,3 पर ये बिंदु बैठा है। कहाँ बैठा है, ये 2,3 पर ये बिंदु हमारा बैठा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है,
ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से आप एक तरीके से क्या निकाल लिया हमने, एक कोऑर्डिनेट निकाल लिया। क्या निकाल लिया, एक कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब ये कोऑर्डिनेट देखोगे आप कि अंदर इस तरीके के, मान लीजिए 4 हमारे कोऑर्डिनेट बनते हैं, 4 कोऑर्डिनेट बनते हैं। इन चारों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो एक ज्योमेट्री तैयार होती है। इन चारों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो एक ज्योमेट्री बनती है, तो वो है, ये हमारी ज्योमेट्री है। यानी कि कोऑर्डिनेट से मिलकर जब बनती है ज्योमेट्री, तो हमारा इस चैप्टर के अंदर प्रवेश करना शुरू हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट से बनेगी ज्योमेट्री, देखो कैसे बनेगी, और आगे हम बात भी करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि आपको सबसे पहले पढ़ना है इसमें लोकेट नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर्स ऑन नंबर लाइन, बेसिकली नंबर्स होंगे नंबर लाइन पे। तो आपको सबको पता है, एक नंबर लाइन हमने पढ़ी थी जिसमें क्या होता था, एक लाइन होती थी, ठीक है, जिसपे हम क्या करते, कोई बिंदु लोकेट करते थे, कोई पॉइंट, मतलब जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सॉरी ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये हमारा 0 है, -1 है, -2 है, -3 है। तो ये क्या है, एक हमारी नंबर लाइन है। ये क्या है, एक नंबर लाइन। हम कहें 2 को लोकेट करो, तो आप क्या करते थे, 2 को लोकेट करते थे इस तरीके से, है ना। इस तरीके से आप 2 को लोकेट कराते थे कि भैया 2 हमारा कहाँ पर है, इस नंबर लाइन पे, यहाँ पर है 2, है ना। अब ये कैसी लाइन है, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर मान लो मैं आपको दे दूं एक क्या, वर्टिकल लाइन। कैसी लाइन दे दें हम, एक वर्टिकल लाइन दे दें। ये मान लीजिए आपकी वर्टिकल लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ +1 2 3 -1 -2 -3 -4। ये कैसी है आपकी एक हमारी वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये हमारी क्या है बेटा, वर्टिकल लाइन। क्लियर है, ये क्या है, हमारी एक वर्टिकल लाइन है बेटा। तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन, 2 लाइन हो गई। दोनों नंबर, दोनों तरीके से आप नंबर को लोकेट कर सकते हो, किसी एक नंबर को। ये तो एक नंबर हो गया कि हमें एक पोजीशन, मतलब एक सिंगल नंबर बेसिकली एक नंबर लाइन पे लोकेट करना हो तो। पर अगर हमें कोई बिंदु लोकेट करना हो, क्या हो, मान लीजिए बिंदु P है, इस बिंदु P को लोकेट करिए कि बिंदु P है कहां पर, तो कैसे लोकेट करेंगे, तब फिर इस बिंदु को कैसे आप लोकेट करेंगे, यानी इस बिंदु को कैसे बताएंगे कि ये कहां पर है, तब फिर शुरुआत होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की और कार्टेशियंस की। ठीक है, तब शुरुआत होगी हमारी कोऑर्डिनेशंस की एंड कार्टेशियंस की। तो पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब क्वेश्चंस करने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, किसी एक प्लेन के अंदर, अभी मैंने वही चीज बताई थी आपको, किसी एक प्लेन के अंदर अगर किसी पॉइंट को लोकेट करना है, आपको ढूंढना है, यानी पोजीशन उसकी बतानी है, लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, वी रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर लाइंस। हमें 2 परपेंडिकुलर लाइन चाहिए होंगी। कैसी, परपेंडिकुलर, ये है ना, ये लाइन हमें चाहिए होंगी। यानी कि अगर मुझे ये बिंदु लोकेट करना है तो मुझे 2 परपेंडिकुलर, आपस में परपेंडिकुलर 2 लाइन चाहिए होंगी, उनसे लोकेट होगा। देखो, वी रिक्वायर परपेंडिकुलर लाइंस, वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल, जिसमें से एक हॉरिजॉन्टल हो, दूसरी वर्टिकल हो, है ना। द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन, और जब ये प्लेन बनेगा, बेसिकली ये एक प्लेन बना, और ये प्लेन क्या कहलाएगा, एक कार्टेशियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, ये एक कार्टेशियन कहलाएगा, और कह सकते हो कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हो, और साथ में इसको एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हो। एक्स वाई प्लेन कह लो,
कार्टेशियन कह लो या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कह लो। एंड द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जो ये लाइन खींची है हमने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन कार्टेशियन के अंदर, ये क्या कहलाएंगी? हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएंगी। कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएंगी ये लाइंस हमारी। कौन सी? ये और एक ये। क्लियर? आगे पढ़ो। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, जिसमें हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आप जो देख रहे हो, ठीक है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन है इसे हम कहेंगे वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस। बताइए यहाँ पे तक कोई दिक्कत? ये दोनों ही बात समझ में आ गई पूरी पूरी, है ना? आगे बढ़ते हैं, आगे और समझते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट कॉल्ड क्वाड्रेंट। बेसिकली क्या है, आपने देखा कि हमने एक प्लेन लिया। क्या लिया? एक प्लेन लिया। देखो मैं एक प्लेन बना रहा हूं। ये एक प्लेन लिया हमने, जिसके अंदर हमने क्या किया, दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, दो लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, एक हमारी हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यानी ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। दो इसमें हमने लाइन ड्रॉ करी। तो ये जो दो लाइन थी, जो दोनों लाइन थी, वो इस दोनों लाइन इस प्लेन को क्या कर रही हैं? 4 भागों में बांट रही हैं, 4 हिस्सों में इसे डिवाइड कर रही हैं। ठीक है ना, 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। इन चारों हिस्सों का नाम जो है वो है क्वाड्रेंट। क्या है? क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं बेटा? क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे बात करेंगे। हमने बोला ये क्या है? एक्स एक्सिस, ठीक है, और हमने बोला ये क्या है? वाई एक्सिस। यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाएगी, वर्टिकल लाइन हमारी वाई एक्सिस कहलाएगी। और इन दोनों के बीच में जो ये हिस्सा है, ये हमारा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट, ये जो लिखा हुआ है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कम है वहां पे, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। आप लिख लेना चाहो तो आराम से, नोट्स बनाओ अच्छे से पढ़ो, है ना? नोट्स बनाओ और अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। देखो, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। बेसिकली कोऑर्डिनेट के अंदर, यानी कि कार्टेशियन के अंदर जो दो लाइन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इक्वल भी कह सकते हो, इक्वल में डिवाइड करती हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनको हम क्वाड्रेंट कहते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्लियर? चलो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। तो ये दोनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हो आप यहाँ पर, जहां पे ये दोनों बिंदु आपस में एक दूसरे को काटेंगी। क्या करेंगी? काटेंगी। उसको हम ओरिजिन कहेंगे। ये क्या है बेटा? ये हमारा है ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है, ये क्या है? हमारा ओरिजिन। और एक बात और कहेंगे, अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे, समझा देते हैं। देखो, इस ये ओरिजिन से, ये जो राइट साइड देख रहे हो, ये ओरिजिन से राइट साइड में जितनी भी x की वैल्यू होंगी, यानी कि x कोऑर्डिनेट की एब्सिसा की वैल्यू जितनी होंगी, वो सारी पॉजिटिव होंगी। यानी पे यहाँ पे x कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ पे y कैसा होता है? यहाँ हमारा y जो है पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। यहाँ पे हमारा y नेगेटिव होता है। यहाँ पे हमारा x नेगेटिव होता है। ये पूरा x है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। y, ये ऊपर से नीचे तक पूरा y है, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ठीक है,
तो यानी कि जब भी यहाँ पे कोई भी बिंदु होगा पहले क्वाड्रेंट के अंदर, ध्यान से समझना इस बात को, जब भी हमारा कोई भी बिंदु पहले क्वाड्रेंट के अंदर होगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। दोनों ही हमारे पॉजिटिव कहलाएंगे, दोनों ही बिंदु हमारे कैसे कहलाएंगे, पॉजिटिव के होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। और हमेशा याद रखेंगे पहला कोऑर्डिनेट हमेशा, यानी पहला जो ऑर्डिनेट, पहला एक जो बिंदु है वो किसका लिखा जाता है, एक्स एक्सिस का लिखा जाता है, ये एक्स ये वाई। अब यहाँ की बात करें सेकंड में, तो सेकंड में क्या होंगे, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। पहले एक्स लिखेंगे, एक्स कैसा है यहाँ पे, नेगेटिव है, वाई कैसा है, पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, है ना, फोर्थ में पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। इस तरीके से आपके क्या निकलेंगे, आप समझ जाएंगे कि कैसे कोऑर्डिनेट, यानी कि कोई अगर कोऑर्डिनेट दिया है, अगर साइन दिए हैं, क्या दिए हैं, साइन दिए हैं, और आपसे पूछा जाता है कि यह किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, तो आप बता पाएंगे। इट इज क्लियर कि अगर आपको दिया है कि मान लीजिए -3,2, बताइए लाई इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट, तो आप क्या कहेंगे कि -3,2 जो लाई करता है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, किस में लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, आप आराम से ध्यान से अच्छे से करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन ऑलवेज कॉमा 0,0, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। लिख लेंगे इस बात को, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0,0। तो 0,0 हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है किसका, ओरिजिन का। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं और अच्छे से इन सारी बातों को। ठीक है, तो इन सारी बातों को हम और थोड़ा सा डीपली अच्छे से समझेंगे। कैसे, देखिए हमने बताया कि दो लाइन होंगी आपकी, एक हो गई हमारी एक्स एक्सिस, एक हो गई हमारी वाई एक्सिस। जो हॉरिजेंटल होगी वो एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल होगी वो वाई एक्सिस, है ना। ये हमारी यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, यहाँ ये नेगेटिव होगा, यहाँ ये भी नेगेटिव होगा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव, इधर उधर पॉजिटिव। हमारे ये क्वाड्रेंट कैसे रहेंगे, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, है ना। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, ध्यान से, और बहुत ध्यान से याद रखेंगे इन बातों को, है ना। चलो आगे समझता हूं, आगे समझाते हैं। और अब देखो, अगर मान लीजिए कोई एक बिंदु है, यहाँ पर, यहाँ कोई बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मान लीजिए इसको परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, और यहाँ मान लेते हैं बिंदु ए है, ये क्या है, बिंदु ए, और ये क्या है, बी, माने ये वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये पॉइंट पी है, ये क्या है, पॉइंट पी। इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, ए कॉमा बी होंगे। क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट, ए कॉमा बी होंगे। तो ये क्या हो गए, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हो गए। जहाँ पे ए क्या है हमारा, यहाँ ए क्या है, एब्सिसा है, यहाँ पर ये ए क्या है मेरी, एब्सिसा, और यहाँ बी क्या है मेरा, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। और ए यानी एक्स की वैल्यू को, एक्स जो एक्स है, एक्स के वैल्यू को हम कहते हैं क्या, एब्सिसा।
और बी के कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं हम? ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये हमारा एब्सिसा है, ये हमारा ऑर्डिनेट है, ये हमारी एक्स है, ये वाई है, और इसको एक्स डैश भी कह सकते हैं, इसको वाई डैश भी कह सकते हैं। एस डैश मतलब नेगेटिव, वाई डैश मतलब नेगेटिव, है ना। इस तरीके से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, इस तरीके से समझ लीजिएगा। और यहाँ हमेशा हमारा बिंदु क्या होगा? यहाँ पे हमारा ओरिजिन होगा, जिसको ओ से डिनोट करेंगे, और ये क्या कहलाएगा? ओरिजिन। इसको ओ से डिनोट करेंगे, और इसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 रहेंगे। इसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 रहेंगे। आप एक बात याद रखें, देखो, when a point is lie on a x axis, जब कोई बिंदु x एक्सिस पर उपस्थित हो तो वहां कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे? x, 0 होंगे, x, 0 होंगे। और जब कोई भी बिंदु हमारा y एक्सिस पर लाई करता हो, यानी y एक्सिस के ऊपर हो, तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा x, 0, y होगा, 0, y होगा, है ना। ये बात अच्छे से ध्यान से और बहुत ही बड़े अच्छे से खोल के दिमाग ये बात याद कर लीजिए, नोट बना लीजिए। When the point is lying on a x-axis, the coordinate of the point is x, 0. And when the point is lying on a y-axis, when the coordinate of the point is 0, y. Right? चलिए, एक बात ये भी समझ लिया आपने, मैंने ये भी समझा दिया। अब एक बात और समझेंगे यहाँ पे। When the point is lying somewhere else, मान लीजिए कहीं पर एक पॉइंट लाई करता है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ होंगे, है ना। इसके कोऑर्डिनेट कुछ होंगे, मान लीजिए हमने a, b मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट -a और ये +b होगा, तो ये -a है और ये b है ना। -a, b इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, यहाँ पे बोलोगे कि देखो, आप हमेशा डिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे किसकी, मान लो ए की डिस्टेंस निकालनी है आपकी, तो हमेशा कहाँ से निकलेगी? बी से, है ना। ए की डिस्टेंस कहाँ से निकलेगी? बी से, ठीक है। परपेंडिकुलर किसके होगा? ये हमारे वाई एक्सिस के। और बी परपेंडिकुलर किसके होगा? हमारे एक्स एक्सिस के। और बी की वैल्यू जब निकलेगी, बी की डिस्टेंस निकालेंगे तो किससे निकालेंगे? एक्स एक्सिस से निकालेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस से निकलेगी। समझ रहे हो बात, इस बात को? ठीक है। तो इस तरीके से आप इन बातों को याद कर ले, अच्छे से समझ ले, और फिर हम और आगे बात करते हैं। चलो, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट। मान लीजिए कोई पॉइंट आपको प्लॉट करना है, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट। तो देखो कैसे करेंगे। मान लीजिए प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट, ये हम एक क्वाड्रेंट, एक हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस बनाते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? एक्स, ये क्या कहलाता है? वाई, ठीक है। ये कहलाता है हमारा एक्स और ये कहलाता है वाई। ये मान लीजिए हमारा क्या है? ये हमारा 0 है ना। ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, ठीक है। मान लीजिए आपको बोला जाता है कि प्लॉट करिए, प्लॉटिंग द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? मान लो 3,2, ठीक है। एक पॉइंट ये प्लॉट करना है, पॉइंट 1, या फिर हम इसे ए मान लेते हैं, ए बी मान लीजिए प्लॉट करना है 1,5। सी मान लीजिए प्लॉट करना है आपको -1,3, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए 3 पॉइंट आपको प्लॉट करके दिखाने हैं। तो कैसे करेंगे प्लॉट? आपको प्लॉट करना जानते थे, आप सीख गए थे जब नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करना था। प्लॉट जब आप प्लॉट करते थे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे, तो कैसे करते थे आपको सब पता है। अब उस तरीके से हम, आप देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। ए को प्लॉट करना है, तो मैंने क्या बताया? सबसे पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है? एक्स का। दूसरा किसका होता है? वाई का। हमेशा याद रखेंगे, पहला एक्स, दूसरा वाई। अब एक्स कैसा है? पॉजिटिव है,
तो हम किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव कितना है, 3 है, तो आप कहाँ जाएंगे, 3, यानी कि यहाँ पर आ गए। उसके बाद y2 है, y2 मतलब यहाँ आ गए, यानी एक बिंदु आया यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, इस तरीके से। तो ये हमारा a हो गया, जो कि है हमारा 3,2। ये हो गया प्लॉट। दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट। ठीक है, हमने प्लॉट कर दिया। सेकंड क्या है, 1,5। देखो 1 है, ये रहा 1, और 5 ये रहा, तो यानी सेकंड पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। और ये क्या है हमारा, कौन सा बिंदु है, ये बिंदु है, मान लीजिए हमारा बी। तो बी हमने प्लॉट कर दिया यहाँ पे, और इसको क्या कहेंगे हम, ये कौन सा है, 1,5, 1,5 है। अब देखिए तीसरा पॉइंट सी है, सी हमें प्लॉट करना है -1,3। -1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो -1 ये हो गया, और 3 ये हो गया, तो तीसरा पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आ गया हमारा ये, जिसको लिखेंगे सी -1,3। ठीक है, राइट। तो ये आप सीख गए प्लॉटिंग कैसे करनी है पॉइंट्स की। ठीक है, प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट कैसे करनी है, ये आप अब सीख गए होंगे। देखो इसको इस तरीके से मिलाइए और इसको नीचे ले आइए, ये प्लॉट हो गया। दूसरा ये भी प्लॉट हो गया, ये प्लॉट हो गया। तो इस तरीके से हमने तीनों पॉइंट को प्लॉट करना सीख गए। और भी पॉइंट लिख सकते हैं और भी कर सकते हो, है ना।